माता सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यानमग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थीं। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। भगवान शिव महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन थीं, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सकीं। फिर सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभो, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही हैं, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गईं, क्योंकि वे अपना मनोवांछित वर पा चुकी थीं। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से कहने लगी, देवाधिदेव महादेव जगतपति, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा हो आनंद से युक्त होकर अपनी माता के पास लौट गईं। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। फिर भगवान शंकर ने मन ही मन ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी को अपने सम्मुख तुरंत पाकर भगवान महेश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी, अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही से उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुँचे। दूसरी ओर
तपस्या पूर्ण करके और मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौटीं तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा अपने माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तब प्रजापति दक्ष के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसको निश्चित रूप से करो। भगवान शिव के लिए ही सती का जन्म हुआ है। अब तुम अविलंब अपनी पुत्री को भगवान शिव की सेवा में सौंप दो। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि पिताजी, ऐसा ही होगा।